बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारी सिचुएशंस बन रही हैं हमारे सामने। ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें, इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में है और 189 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। पुलिस के इंसदाद स्मोक ऑपरेशन में अब तक 83 मुल्जिमान गिरफ्तार और 77 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें फैक्ट्री मालिकान, भट्टा मालिकान और कचरा जलाने वाले शामिल हैं। लेकिन हालात ख़राब हो रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमराज से भी माहौलियाती खिलाफ वर्जियों की निशानदही हो रही है, जबकि एंटी स्मोक गन्स और पानी के छिड़काव से फ़ज़ा में बेहतरी की कोशिशें की जा रही हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक सरहद पार भारतीय शहरों से आने वाली आलूदा हवाएं स्मोक की बड़ी वजह हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और स्मोक के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर तौकीर शाह ये कह रहे हैं कि माहौलियाती तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट फंड्स नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी है। ये जो रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? और अभी हम देखते हैं कि हर साल लाहौर की ऐसी ही सूरत हाल होती है। क्या इन इक़दामात से जो हम टेम्परेरीली करते हैं उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा या हमें लॉन्ग टर्म भी कुछ प्लानिंग करनी होगी? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साजिद बशीर साहब ने। स्पोक्स पर्सन है पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एंटी स्मोक गन्स के। थैंक यू सो मच साजिद बशीर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूँगी कि अभी चूँकि हम आज ही की खबर में देख रहे थे कि भारत से भी कहा जा रहा है कि इस वक्त आलूदगी तेज़ी से आ रही है, आलूदा हवाएं बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि प्राइमरी कॉजेज़ क्या हैं जो एक्सट्रीम हम देख रहे हैं? एयर पोल्यूशन लाहौर में बढ़ चुकी है, इसमें कितने % आपका महकमा समझता है कि भारत से आने वाली आलूदा हवाएं हैं और किस हद तक लोकल सोर्सेज इसकी वजह हैं? मैडम, आपको पता है माइग्रेटेड स्मोक तो हर साल इफेक्ट करती है, क्योंकि इंडियन जो पंजाब है वो हमसे पहले मूंजी की फसल काटते हैं और वहाँ स्ट्रबल बर्निंग जो है वो हमसे पहले स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, अक्टूबर के अवाइल के अंदर ईस्टर्न कॉरिडोर ओपन होता है और जिसमें आपको पता है जो विंड डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स अमृतसर, टुवर्ड्स लाहौर होती है। तो उसका तो एक मेजर इम्पैक्ट आता ही आता है, मगर उसके अलावा हमारे लोकल सोर्सेज भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा रोल है। और लास्ट ईयर भी जो स्टडी हुई थी उसमें तकरीबन 70% या 80% जो कंट्रीब्यूशन था वो अब हम लोग देख रहे हैं। और उसी के हिसाब से हमने गाड़ियों के पोल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर फिगर्स आए थे, तो पहली बार पाकिस्तान में हमने ग्रीन स्टिकरिंग जो है LTV कार्स का वो हमने स्टार्ट किया और अब तक तकरीबन 3 लाख के जो गाड़ियां वो ग्रीन सर्टिफाई कर चुके हैं। अब उनकी भी हम लोगों ने चलानी स्टार्ट कर दी है। और इसी तरह जो HCVs हैं उनका हमने सेफ सिटी के साथ एक MOU साइन करके हम लोग कोई भी गाड़ी जो शहर में एंटर होती है रात को 12 बजे, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। सेफ सिटी के नंबर से हम चेक करते हैं कि आया किसका फिक्स हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अगर नहीं हुआ होता तो कंसर्न जो पोस्ट ऑफिसर होता है उसको अलर्ट चला जाता है और उसका चालान भी E-फॉर्म के जरिए जो है वो इशू हो जाता है। तो वो हमारी सारी प्रैक्टिस चल रही है। भट्टे, आपको पता है हम लोग ऑलमोस्ट 80% जो है वो जिग-जैग पे ऑपरेशनलाइज करा रहे हैं और जो नहीं चलता उसको आपके सामने है। अब हमारा एक चीम एक्शन यही होता है कि हम उसको डिमोलिश कर देते हैं। दूसरा, अब बात करी थी लाहौर के हवाले से, तो देखिए लाहौर के अंदर इस टाइम जो हमें मेजर चैलेंज हमें फेस करना पड़ा है वो डस्ट का इशू है। स्मोक के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है पोल्यूटेंट्स के अलावा वो डस्ट पार्टिकल है। और लाहौर का 51.7 किलोमीटर जो रोड का एरिया है वो खुदा हुआ है, जिसको वासा, THA, PHA, LDA, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, इन सब ने खोदा हुआ है किसी न किसी वजह से, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सके अक्टूबर से पहले। लेकिन तो सर ये साजिद साहब, ये लाहौर की आज की इस साल की सूरत हाल नहीं है। अगर तो ये प्रोजेक्ट्स की वजह से आप समझ रहे हैं कि ऑनगोइंग जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन जारी है उसकी वजह से मामलात होते हैं, तो ये हर साल का मामूल है। हर साल हम कुछ ऐसी खबरें सामने रखते हैं कि लाहौर पहले दूसरे नंबर पर आ गया। तो ये उसके लिए हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या की है? मैडम, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। देखिए, स्मोक जो है ना ये वन डे फिनोमिना नहीं है। अगर आप कहें कि ये बिजली के स्विच की तरह आप लाइट ऑन ऑफ करेंगे और स्मोक खत्म हो जाएगी पाकिस्तान से, तो ऐसे नहीं है। ये हमने बहुत टाइम लगा के स्मोक अपने ऊपर खुद मुसल्लत की है और ये ग्रेजुअली हम इसको अब टैकल करेंगे। ये इस तरह नहीं है कि 1-2 साल या 3 साल के अंदर हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। हाँ, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स में डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार QRC फोर्स बनी है जो स्ट्रबल बर्निंग के लिए हम लोगों ने बनाई है। आज से पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में। फिर हमने EPF फोर्स बनाई है जो फील्ड के अंदर हर टाइम जो है वो मौजूद होती है। फिर एशिया का और मेरे ख्याल में दुनिया का ये पहला प्रोजेक्ट है कि इतनी बड़ी स्मोक गन्स जो हैं, इतनी बड़ी वाटर कैपेसिटी के साथ जो है वो सिटी लाहौर के अंदर जो वो कर रहे हैं। और हमने टेक्निकली इसका एनालिसिस करके प्रूफ भी किया कि इससे 50 से 70% जो है
वो हम पोल्यूटेंट्स को सेटल करने में कामयाब हो रहे हैं। काना का भी हमने वो सीएम पंजाब ने खुद उसका इनिशिएटिव जो है वो शेयर किया और हमने टेक्निकल एनालिसिस लैब की टीम के साथ मिलके बिफोर एंड आफ्टर जो स्प्रिंकलिंग का ऑपरेशन है उसके जरिए हमने किया। क्योंकि मैडम जो पोल्यूटेंट्स हैं वो अक्टूबर से लेके नवंबर तक का जो एंड पीरियड होता है वो फिजा में 50 मीटर से 100 मीटर तक स्टैग्नेंट होते हैं और हमारी जो एंटी स्मोक गन की थ्रो है ये 100 से 120 मीटर है। तो ये एक किस्म का आर्टिफिशियल रेन से भी ज्यादा इफेक्टिव काम कर रही है और जितने पोल्यूटेंट्स होती है ये उनको सेटल डाउन कर रही है। दूसरा मैडम आपने बात की कि कंस्ट्रक्शन वगैरह सारा साल लाहौर में रहती है, वो आपकी बात ठीक है, मगर उसके मैडम प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं। ठीक है, आपने बताया कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, खास तौर पे जो अभी आप बता रहे थे कि जो स्मोक गन ऑपरेशंस है वो किस हद तक इफेक्टिव साबित हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि एक तो मजीद पाइपलाइन में ऐसे क्या प्लानिंग है इस सारी सूरत हाल को टैकल करने के लिए, और इसके साथ साथ जो आज हम देख रहे हैं कि AFP की रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने जो शिकवा किया है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी इसमें बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, जो हमें फंड्स नहीं मिल पा रहे होते इंटरनेशनल फंड्स। सो इस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए आपका महकमा विद द कोऑपरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट क्या ऐसे कंक्रीट किस्म के स्टेप्स लेने जा रहा है कि वो फेडरल से बात करे कि इस ऑब्स्टेकल को कैसे ओवरकम करना है ब्यूरोक्रेसी को लेकर? अच्छा मैडम आपके नॉलेज में होगा हम ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक के साथ जो है ना $273 मिलियन का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है और उसी के तहत देखें ना, पहले तो लाहौर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिर्फ 3 थे, अब हमारे पास लाहौर के अंदर 16 हैं और पूरे पंजाब में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पूरे पंजाब में टोटल मिला के 41 है हमारे पास। फिर हमारे पास फील्ड के अंदर फ्लीट नहीं था, हमारे पास प्रॉपर व्हीकल्स नहीं थी, हमारे पास प्रॉपर फोर्स नहीं थी। लास्ट ईयर हमने 350 प्लस जो है फोर्स के लोग हायर किए हैं, उनके लिए ई-बाइक्स, फील्ड के लिए गाड़ियां। अभी रिसोर्सेज सफिशिएंट है, यानी अभी आप समझते हैं फंड्स की कमी का मसला नहीं है पंजाब गवर्नमेंट को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच साजिद बशीर साहब हमसे बात करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।